हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 गणित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ही रात में 70 पक्का कर लो, बाद में मत रोना कि बताया नहीं था। बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। सारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को स्किप कर गए तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। आपको इस क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरे ध्यान से सारे क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इस क्लास को पेन और कॉपी के साथ बैठें। यदि आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे तो जाइए पेन और कॉपी लेकर आइए। उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। आप इतना बार इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको स्वयं से विश्वास नहीं हो जाता कि हम इस सारे क्वेश्चन को बिना देखे लगा पाएंगे, तब तक आपको इन सारे क्वेश्चन पर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद हम आपको और क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। सारे क्लास को आप आज ही रात में आपको कंटिन्यू देखते रहना है। हम आज रात में आपको बहुत सारे क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक ही रात में आपको 70 में 70 बोर्ड परीक्षा में हम पक्का कर देंगे। आज रात में जितने सारे क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे इन सारी क्लास को आज रात में आपको देखना है। उसके बाद कल दिन में आपको रिवीजन करना है और रात में रिवीजन करना है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में आपको परसों जाना है, धुआं धुआं मचा देना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम पूरे बुक से कंप्लीट करा देंगे आज ही रात में। हर चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। आज जो है इस वीडियो में जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान समझिएगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पक्का करना चाहते हैं, 70 में 70 लेना चाहते हैं, इस क्लास को स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि आप बहुत समझदार स्टूडेंट हैं। पेन और कॉपी के साथ इस सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा, 1% आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं आएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में गलती ना हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को देखना है। हम टोटल आज रात में आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा देंगे। इस 10 क्लास को देखने के बाद ना आप बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं मचा दोगे, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 घंटे की क्लास होगी टोटल, ठीक। इस 5 घंटे यदि आप मेहनत कर लेते हैं ना, आपका 70 में 70 पूरा पक्का हो जाएगा। और आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपकी मार्कशीट होगी ना, एकदम लाइफ की एकदम तगड़ी मार्कशीट होगी, ठीक। ये आपकी लाइफ की पहली मार्कशीट होगी, क्लास 10 की मार्कशीट, ठीक। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हल, हल, ठीक। देखिए प्रश्न क्या करे, प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात की, क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है। क्या मानना है? आपको मान लेना है, माना। देखिए यहाँ आपको दो संख्या मिल जाएगी, 135 और 225। यहाँ देखिए जो अधिक है आपको इसे ए मानना है और जो कम है इसे आपको बी मानना है, ठीक। ध्यान सुनिए, जो अधिक है आपको इसे ए मानना है, जो कम है इसे आपको बी मानना है। तो चलिए माना ए बराबर, यहाँ पर 225 अधिक है तो हम इसे ए मानेंगे। माना ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135, ठीक। अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक। तो यहाँ आपको लिखना हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका हमारा सूत्र होता है, ध्यान समझिएगा, सूत्र को आपको ध्यान समझना है। सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर, भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम इसे लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम इसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से इसे आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ समझना है। देखिए जो आपका ए है, ए आपका क्या है, भाज्य है। ध्यान समझिएगा, यहाँ बराबर है, बराबर के पहले ए है और बराबर के पहले क्या है, यहाँ भाज्य है। तो आपका ए क्या है, भाज्य है, ठीक। और देखिए ए आपका क्या है, भाजक है, ठीक। बी आपका जो है भाजक है, ठीक। और यहाँ आपका मिल जाएगा भागफल, भागफल आपका क्या है, क्यू है, ठीक। और उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, प्लस के बाद क्या है, यहाँ आपका शेषफल है, बराबर के प्लस के बाद यहाँ आर है, तो आपका आर जो है शेषफल है, ठीक। इस प्रकार से आपको इन सारे टर्म को अच्छे से समझ लेना है, क्लियर कर लेना है। हम समझते हैं कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, हम इसे मिटाना चाहते हैं, ठीक। ये आपका भाज्य है ए, और बी जो आपका भाजक है, जो क्यू है आपका भागफल है, यहाँ प्लस है, प्लस के बाद जो है आर है, आर आपका शेषफल है, ठीक। हम इसे मिटा देते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं।
अब देखिए यहाँ आपको 135 और 225 दो संख्या है, तो यहाँ जो दो संख्या है, जो छोटी संख्या आपको छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या में, मतलब आपको 135 से भाग देना है 225 में, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपको भाग देना है। जब हम भाग देंगे 135 से 225 में, तो हमारा एक बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 135। जब हम घटाएं तो यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा 0, यहाँ आपका बन जाएगा, यहाँ से मैं खांसी लेंगे तो हमारा बन जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ आपका आ जाएगा कटमकुट 0 आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आपका क्या है 90 आया। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या है शेषफल 90 आया। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके पहले आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, जो बीच में होता है ये आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक, जो यहाँ आगे होता है आपका भाजक होता है। जो आपका नीचे आता है भाग देने के बाद, जैसे यहाँ आपका 90 आया, आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। और यहाँ जो होता है, जो एक है आपका क्या है भागफल है। ठीक, जो यहाँ लिखा होता है भागफल होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ देखिए क्या है भाज्य है, तो बीच में जो होता है भाज्य होता है, तो भाज्य आपका क्या है 225 है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है 225, इस प्रकार से आपको 225 लिख देना है। यहाँ बराबर है तो आपको बराबर लगा देना है। यहाँ भाजक है, अब भाजक आगे होता है तो आपका भाजक जो है 135 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको 135 लिख देना है। उसके बाद यहाँ गुणा लगाना है। यहाँ देखिए भागफल है, ध्यान समझिए क्या है भागफल है। भागफल आपका यहाँ पीछे होता है, तो यहाँ आपका 1 है भागफल, तो यहाँ आपको 1 लिख देना है। ठीक, उसके बाद शेषफल है, ध्यान समझिए शेषफल है क्या है शेषफल, शेषफल नीचे होता है। ठीक, तो यहाँ पर शेषफल आपका 90 है, तो आपको इस प्रकार से 90 लिख देना है। आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है इस प्रकार से। यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं, आप इसके आगे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आपको लगाना है डिसिंपलाई इस प्रकार से। ठीक, यहाँ देखिए जो आपका शेषफल है, इस शेषफल से आपको पुनः भाग देना है। क्या है, इस शेषफल से आपको पुनः भाग देना है किसमें, भाजक में 135 में, जो यहाँ आगे संख्या होती है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपको भाग देना है। अब भाग आपको तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए, इसका जो डाउट है अभी पूरा क्लियर हो जाएगा जब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे। हम 90 से भाग देंगे 135 में, तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 एक बार जाएगा, उसके बाद यहाँ घटाने के बाद 45 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जो आगे होता है आपका क्या होता है भाजक होता है, जो बीच में होता है 135 जो है आपका भाज्य है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है भाज्य, तो यहाँ भाज्य क्या है आपका इस बार आपका 135 है, तो हम लिखेंगे 135 बराबर लगाएंगे। आगे देखिए आपका क्या है 90 है, 90 आपका क्या है भाजक है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है भाजक। उसके बाद देखिए आपका भागफल क्या है, यहाँ आपका भागफल 1 है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है 1। उसके बाद शेषफल देखिए आपका 45 है, तो आपको लिख देना है 45 इस प्रकार से। ठीक, अब आपको पुनः भाग देना है। देखिए अब आपको पुनः किससे भाग देना है 45 से 90 में। ठीक, तो हम 45 से यहाँ भाग देते हैं 90 में। ठीक, इस प्रकार से 45 दूना 90, तो यहाँ आपका आ जाएगा 90 और शेषफल आपका क्या है 0 है। ठीक, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ आपका 90 आपकी क्या है भाज्य है, तो हम 90 लिखेंगे भाज्य, देखिए क्योंकि ऊपर भाज्य है। ठीक, तो आपका 90 आ जाएगा। और 45 आपका क्या है भाजक है। ठीक, क्योंकि यहाँ भाजक होता है जो आगे होता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 45 से यहाँ गुड़े। ठीक, आपका भागफल यहाँ भागफल के स्थान पर क्या है 2 है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा प्लस। देखिए शेषफल क्या है आपका, देखिए नीचे शेषफल होता है, शेषफल आपका क्या है 0 होता है, आपको 0 लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जब शेषफल यहाँ आपका 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, तो आपको लिख देना है चूंकि शेषफल, चूंकि शेषफल बराबर 0। ठीक, चूंकि शेषफल बराबर 0। ठीक, क्योंकि यहाँ शेषफल होता है नीचे, तो शेषफल आपका क्या है 0, आपको लें चूंकि शेषफल बराबर 0। ठीक, अतः क्या है, अतः आपसे HCF पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है HCF, तो आपको लेना HCF। देखिए HCF किसका HCF पूछ रहा है 135 और 225 का, तो आपको यहाँ ब्रेकर के अंदर लिख देना है 135 कामा 225। इसका HCF 135 और 225 का HCF जो है क्या है 45 है। ठीक, अब 45 कैसे आप जानेंगे, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या क्या होती है HCF होती है। मैंने 45 से भाग दिया, यहाँ हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ठीक, तो हमारा क्या है HCF है। मैंने 90 से भाग दिया, हमारा शेषफल 45 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा 90 HCF नहीं। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारी संख्या HCF कहलाती है। तो आपका HCF 45 हो गया। ठीक, इसलिए 45 से मैंने भाग दिया 0 प्राप्त हुआ। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, आज ही रात में इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और धुआं धुआं मचा देना है। ठीक, आपको लिखना है हल। ठीक, देखिए HCF ध्यान समझिए, HCF 306 और 657 को आपका दिया है 9। ठीक, HCF आपको दिया है 306 और 657 का 9। ठीक, दिया है। LCM क्या है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको LCM ज्ञात करना है, आपको HCF देना है। इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में या क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए एक फार्मूला लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। हमारा फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा HCF क्या है, HCF गुणे LCM। अब देखिए आपकी दो संख्या क्या है 306 और 657, दोनों जहां वही संख्या। ठीक, 306 657, तो आपको लेना 306 और 657। ठीक, अब गुणनफल कह रहा है तो इन दोनों को आपको गुणा कर देना इस प्रकार से। ठीक,
बराबर क्या होता है HCF। देखिए HCF आपको दिया गया है कितना 9, तो यहाँ आपको लिख देना है 9। आपको LCM ज्ञात करना है, आपको इस प्रकार से लिख देना है LCM। ठीक, तो यहाँ आपको लगा देना इस प्रकार से दिस इंप्लाई, तो यहाँ आपका आ जाएगा 306 गुणे 657। देखिए इस साइड 9 गुणा कर रहा है, इस साइड का तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा बटे में 9। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा LCM। ठीक, हम देखिए 9 से काट देते हैं, आप दोनों में से किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो चलिए 9 7 63 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 65 है, 9 7 63, 7 बार का 63 है, उसके बाद यहाँ आपका बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 27। ठीक, 9 3 27, आपका 73 आ गया। ठीक, तो यहाँ आपका आ गया देखिए 306 गुणे 73 बराबर LCM। ठीक, अब इसका आपको गुणा करा लेना है, जो आएगा वही आपका LCM है। तो गुणा कराने का हम आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए आपको ध्यान से समझना है। देखिए 306, हम 306 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 6 इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद 73 बराबर आपका आ जाएगा LCM। अब देखिए हम 73 से पहले 3 में गुणा कराएंगे। देखिए 3 त्रिक 9 आ जाएगा। ठीक, 3 त्रिक देखिए मैंने इस 3 से इसमें गुणा कराया, 3 त्रिक 9 और 3 सते 21 आपका आ गया। ठीक, और यहाँ 2 जीरो था, मैंने 2 जीरो लिख दिया, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगाया। ठीक, अब 6 से हम 3 में गुणा कराएंगे, 6 त्रिक 18 के 8 और 6 सते 42 से 43। ठीक, 338 आ गया। इस प्रकार से आप गुणा करा सकते हैं, जैसे आपको गुणा कराना आसान हो वैसे आप गुणा करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 8 3। ठीक, 8 3 और यहाँ 9 4 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा और 1 1 2, उसके बाद 2 आपका देखिए कितना आ गया LCM 22 33 60 आ गया। ठीक, आपका LCM आ गया 22 33 60, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लगा देना है यहाँ सारे जहाँ दिस इंप्लाई। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है LCM बराबर 22 33 8। ठीक, अतः ठीक LCM। ठीक, आपको लिखना है LCM, ब्रेकर के अंदर आपको लिखना है 306 और कामा लगाना है 657। ठीक, बराबर कितना है इसका LCM 22 33 8 है। ठीक, आपको यहाँ लिखना है। ठीक, यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करके आज ही रात में आपको 70 में 70 बिल्कुल पक्का करना है, हार नहीं मानना है। ठीक, आपको इन सारे क्वेश्चन को फटाफट प्रैक्टिस कीजिए एकदम फ्रेश माइंड से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है हल। ठीक, यहां देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको लिखना है हल दिया है आपको क्या दिया है, बहुपद आपको दिया है एक्स स्क्वायर, आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। जब शून्यंक ज्ञात करने के लिए गए तो आपको बराबर इसकी 0 लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, जब माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाए तो आपको घटा करके लाना है 2 लाना है और गुणा करके 8। यदि देखिए ध्यान समझिएगा, यदि हम हाँ यदि हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, घटाने पर 2 है। यदि हम 4 गुणे 2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 8। यहाँ देखिए गुणा करके हमें 8 लाना था और घटाकर 2, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब आपको लगा देना है दिस सिंपल, इस प्रकार से आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस से आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 एक्स, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से इसमें गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 4x, माइनस से माइनस 2 में गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 2x, एक्स से माइनस इस साइड से गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों हम x कामा लेते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा x x माइनस 4। ठीक, यहाँ से हम 2 कामा ले लेते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ देखिए x से आगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x, इस प्रकार से हम लगाएंगे दिस सिंपल, यहाँ प्लस 2 है तो हम लिखेंगे प्लस 2, उसके दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 4, इस प्रकार से आपका बराबर हम 0 लिखेंगे। ठीक, तो हम इस प्रकार से देखिए x प्लस 2 बराबर हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें शून्यंक ज्ञात करना है, अलग अलग बराबर हम 0 के रखेंगे। ठीक, यहाँ आपका x माइनस 4 बराबर आपका आ जाएगा 0, तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा माइनस 2, x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक, आपका 2 शून्यंक ज्ञात हो चुका है। ठीक, तो आप यहाँ बता सकते हैं अतः अतः बहुपद अतः बहुपद एक्स स्क्वायर क्या है, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर, हम देखिए ध्यान समझिए, यहाँ थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक माइनस 2 तथा 4 है। ठीक, ये आपका शून्यंक है। ठीक, इससे आपको नोट कर लेना है। अब इसके आगे बहुत आसान प्रोसेस है, उसे आपको थोड़ा ध्यान समझना है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखिए आगे प्रश्न का है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो यहाँ हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। शून्यंकों का योग क्या है, शून्यंकों का योग क्या है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर होता है हमारा, शून्यंकों का योग हम लिखिए शून्यंकों का योगफल लिख सकते हैं। ठीक,
शून्याङ्कों का योगफल बराबर हमारा सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। यहाँ देखिए शून्याङ्कों का योग कह रहा है, देखिए आपका शून्याङ्क क्या है -2 है और 4 है, ठीक। तो हम इन दोनों को जोड़ दें तो -2 आपका आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा -2 और क्या आ जाएगा +4। अब देखिए क्या है माइनस एक्स का गुणांक, तो हम लगाएंगे माइनस एक्स का गुणांक, देखिए यहाँ आपका एक्स है, क्या है एक्स है, एक्स के सामने क्या है -2, तो यही आपका गुणांक है, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या 1 माना जाएगा, तो इसके सामने यहाँ आ जाएगा आपका नीचे 1, ठीक। देखिए हम यहाँ घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा 2, तो आपको इस प्रकार से यहाँ लगा देना है, दिस सिंपलाई यहाँ आपका आ जाएगा 2। तो आगे देखिए यहाँ इस माइनस का गुणा इस -2 में करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, ठीक। देखिए दोनों बराबर हैं, ठीक। जब दोनों बराबर आ जाए तो आप समझिए कि हमारा शून्याङ्कों का योग सही है, ठीक। इस प्रकार से आप शून्याङ्कों का योग निकाल सकते हैं। यदि आपको थोड़ा समस्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, यदि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, तो आप एक बार इस वीडियो को हल्का रिपीट करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब आपको निकालना है शून्याङ्कों का गुणनफल, आपको लिखना है शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है हमारा सूत्र अचर पद, क्या होता है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ध्यान समझिए हमारा सूत्र होता है। अब ध्यान समझिएगा जो आप जिसमें एक्स नहीं होता ये आपका अचर पद होता है, ठीक। यदि शून्याङ्कों का गुणनफल, आपका शून्याङ्क देखिए -2 है और 4 है, तो यहाँ आपको लिख देना -2 और 4 इस प्रकार से लिख देना है। गुणनफल कह रहे हैं तो मतलब इन दोनों को आपको गुणा कर देना है, ठीक। उसके बाद देखिए बराबर यहाँ अचर पद, अचर पद क्या होता है देखिए यहाँ आपका अचर पद क्या है -8 है, ठीक। तो यहाँ आपको लिख देना अचर पद के स्थान पर -8 एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ, तो एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या 1 है, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, ठीक। 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ आपका -8 बराबर देखिए यहाँ आपका आ जाएगा -8, ठीक। देखिए दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है, ठीक। -8 बराबर -8 आया, 2 बराबर 2 आया, ठीक। तो इस प्रकार से जब शून्याङ्कों का योग बराबर आ जाए, ठीक, और शून्याङ्कों का गुणनफल दोनों बराबर है, आप समझ जाइए हमारा क्वेश्चन सही है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आपका क्या आंसर है, ठीक। इतना आपको काम करना था, ठीक। तो हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग 1/4 तथा गुणनफल -1 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक फार्मूला की मदद से आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो चलिए आपको लिखना है सबसे पहले हल, हल एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्याङ्कों का योग आपको दिया और गुणनफल दिया गया, ठीक। आपको लिखना है हल दिया है, दिया है आपको दिया शून्याङ्कों का योग दिया गया, क्या दिया है शून्याङ्कों का योग, तो आपको लिखना है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 1/4 है, ठीक। आपको 1/4 लिख देना इस प्रकार से। उसके बाद तथा आपको क्या दिया गुणनफल दिया गया, आपको लिखना है गुणनफल, ठीक। देखिए आपका गुणनफल आपको क्या दिया गया -1 दिया गया, ठीक। आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है -1, ठीक। इतना हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक। आपको दिया है क्या दिया गया है शून्याङ्कों का योग दिया गया है और क्या गुणनफल दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं शून्याङ्कों का योग बराबर 1/4 और शून्याङ्कों का गुणनफल, यहाँ हम लगा सकते हैं कि शून्याङ्कों का गुणनफल इस प्रकार से लगा सकते हैं तथा शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर -1, ठीक। इतना आप लिख सकते हैं। हम इसे थोड़ा इसके इस साइड लिख देते हैं, मतलब इसे थोड़ा आसान तरीके से जना देखने में ठीक लगे, ठीक। इस प्रकार से मैंने लिख दिया, यहाँ आपका शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर -1 आ गया, ठीक। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान से फार्मूला को समझिएगा, बहुत चुटकियों में इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको लगा देना है चूंकि, चूंकि हम जानते हैं, आप फार्मूला को जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है के, क्या होता है के और ब्रैकेट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है शून्याङ्कों का योग, क्या होता है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, ठीक। उसके बाद इंटू एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको नोट कर लेना है और अच्छे से सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। हम सारे क्वेश्चन को पूरा फुल सॉल्व करा रहे हैं तो आपको समस्या नहीं आना चाहिए, हम समझते हैं कि 100%। देखिए यहाँ के है तो आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है के, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो आपको इस प्रकार से लिख देना है एक्स स्क्वायर। यहाँ शून्याङ्कों का योग है, शून्याङ्कों का योग का मान क्या 1/4, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/4 इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ एक्स है तो एक्स से इसमें गुणा हो तो यहाँ आपका 1/4 एक्स आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए प्लस है यहाँ मैंने लगाया प्लस, यहाँ शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल -1 है, इस प्रकार से आपको लिख देना है -1, ठीक। अब तो यहाँ का फाइनली आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ठीक।
यहाँ आपका आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए आपका आ जाएगा माइनस 1/4 एक्स, देखिए प्लस से -1 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। ठीक, अब ध्यान से आपको समझना है। ठीक, यहाँ आपको लिखना है के बराबर 4 रखने पर। ठीक, हमारा 100% दावा है, आपके अंदर डाउट नहीं आने देंगे। अब 4 कहाँ से आया आपको ध्यान से समझना है। जो हर में संख्या होती है वही आपको के का मान मान लेना। देखिए यहाँ हर में क्या है 4 है, जैसे यदि यहाँ क्या होता है यहाँ भी 4 होता है, क्या होता है यहाँ भी 4 होता है, तो आपको क्या तब भी 4 मानना होता है। ठीक, ठीक, यदि यहाँ जैसे 3 हो जाता है तो आपको इन दोनों संख्या का गुणा करके यहाँ मानना होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको मान लेते हैं। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ आपको 4 मैंने मान लिया। ठीक, के बराबर 4 रखने पर। ठीक, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका के बराबर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम के स्थान पर 4 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ठीक, अब यहाँ आपका आपको यहाँ डिसिम्प्लाई लगा देना है। ठीक, तो यहाँ 4 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ हम 4 से गुणा करेंगे हमारा 4/4 एक्स आ जाएगा -1। ठीक, जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा -x -1। ठीक, तो ये आपका क्या है बहुपद, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद बहुपद क्या है 4x स्क्वायर माइनस x -1 है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान समझना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, देखिए तो हम लिखेंगे हल। ठीक, देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको मान लेना है, माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, परमेय संख्या है। ठीक, माना √5 एक परमेय संख्या है, तो √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं लेकिन q बराबर नहीं है 0, हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एक कंडीशन बताता है परमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना है, देखिए आप लिख सकते हैं √5। ठीक, √5 बराबर आप लिख सकते हैं p/q। ठीक, आपको लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। जब आप √5 का वर्ग करें तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा p²/q² आ जाएगा। ठीक, तो आगे आपको इस प्रकार से लगा देना है, दिस इम्प्लाई, यहाँ हम q² इस साइड क्या कर रहा है भाग कर रहा है, इस साइड तो गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 5q² बराबर p²। ठीक, तो हम इस प्रकार से लगाएंगे, दिस इम्प्लाई, तो यहाँ आपका आ जाएगा p² बराबर आपका आ जाएगा 5q²। ठीक, इतना आपका ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ आपको ध्यान से समझना है, आपको लगाना है इस प्रकार से, दिस इम्प्लाई लिखना है, यहाँ 5 है तो आपको लिखना है 5, यहाँ p है तो आपको p² है तो यहाँ आपको लिखना है 5, कामला आपको लिखना है p² को विभाजित करता है। ठीक, 5 p² को विभाजित करता है। ठीक, पुनः आपको लगाना है दिस इम्प्लाई 5 p को विभाजित करेगा, 5 p को विभाजित करेगा। ठीक, इसे आपको देखिए, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, इसे आपको क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है, और इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, ठीक, इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब आगे आपको ध्यान समझना है, आपको लगाना है चूंकि माना, आपको मान लेना है माना p बराबर 5 लिखना है आपको, और लास्ट में लगा देना है m, माना p बराबर 5m। ठीक, आपको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, पूरा लिख देना है वर्ग करने पर। ठीक, देखिए हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ आपका आ जाएगा p² का वर्ग बराबर आपका आ जाएगा, हम इसका यहाँ आपका आ जाएगा 25 m² आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए आपको p² का मान मिल गया, p² का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना होगा p² क्या है
पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी हम आपको समझा देंगे तो और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। रखने पर यहाँ देखिए पी स्क्वायर का जो मान हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे पी के स्थान पर, तो पी के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ 25m स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ हमारा 25m स्क्वायर बराबर क्या है 5q स्क्वायर, तो यहाँ का 5q स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 कम 5 5m 25, तो यहाँ आपका 5 आ जाए, हम लिख देंगे 5m स्क्वायर, यहाँ आपको डिसिम्प्लाई लगा देना है बराबर। देखिए यहाँ 1q आ जाएगा, ठीक, बराबर 1q स्क्वायर, हम लिखेंगे सीधा q स्क्वायर, ठीक। तो आपको जैसे आप यहाँ लिखा है 5q स्क्वायर को विभाजित करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लगा देना है डिसिम्प्लाई, q स्क्वायर को आपको पहले लिख लेना है, ठीक। यहाँ आपको लिख देना लास्ट में 5m स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है इस प्रकार से, ठीक। या इसे आप अभी आपको नहीं मानना है, आगे हम मानेंगे, ठीक। तो यहाँ आपको लिखना है डिसिम्प्लाई लगाना है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 5, देखिए यहाँ क्या था 5 था, तो यहाँ मैंने 5 लिया, यहाँ आगे पी स्क्वायर था तो मैंने पी स्क्वायर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ मैंने लिख दिया 5, आपको लगा देना है काम, यहाँ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर, यही आपको क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक। उसके बाद आपको लगा देना है डिसिम्प्लाई, यहाँ आपको लिखना है 5 क्यू को विभाजित करेगा, क्यू को विभाजित, क्या है विभाजित करेगा, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक। अब आगे आपको ध्यान समझना है, ठीक। अब आगे आपको यहाँ लिखना है, इसे आपको समीकरण 3 मान लेना है, ठीक। आपको यहाँ लिखना है, ध्यान समझिए, गलती नहीं करना है तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। आपको लिखना है समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2 से p 5 से विभाज्य है, क्या है p 5 से विभाज्य है, क्या लिखना है p 5 से विभाज्य है, ठीक, विभाज्य है। समीकरण क्या है समीकरण 3 से, ठीक, क्या समीकरण 2 यहाँ हमारे लिखा है, ठीक। समीकरण 3 से यहाँ मैंने समीकरण 2 लिया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3, ठीक। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, ठीक। यहाँ क्यू है तो यहाँ पी है, तो यहाँ मैंने लिखा है समीकरण 2 से पी 5 से विभाज्य, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से क्यू 5 से विभाज्य है, ठीक, विभाज्य है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आपको लिख देना है समीकरण 3 से क्यू 5 से विभाज्य। आगे हम सॉल्व करते हैं। अब अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 5p को विभाजित करता है 5q को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड मैंने लिख दिया, ठीक। या इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इस मान्यता का विरोध कर रहा है, इसलिए आगे आपको लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व होता है। इससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम समझते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आज रात में आप 70 में 70 पक्का करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। और इस बार आपको 70 में 70 ला देना सिर्फ एक रात में, ठीक, पढ़ करके। आज ही रात में आपको 70 में 70 पक्का करना है। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ समय बाद। तब तक के लिए नमस्कार।